इस प्रकार से जो शब्द प्रमाण है उसका महत्व है। समझ आई कि वेदों में क्या लिखा है, वेद क्या कहते हैं, उपनिषदें और पुराण क्या कहते हैं, इतिहास क्या कहता है। ठीक है, ये है वो कल तक हमने श्रवण किया था। और आखिर में ये बात आई थी, जिसकी प्रसिद्धि अनादि काल से है वह शब्द ही शास्त्र है, वह शब्द ही शास्त्र है, वह शब्द ही प्रमाण है, जिसकी प्रसिद्धि अनादि काल से। अनादि सिद्ध हेतु स्वयं सिद्ध है, अनादि सिद्ध हेतु, अनादि काल से सिद्ध का मतलब जो बदला ना जा सके, जो चेंज ना किया जा सकते। जिस प्रमा शब्द का अर्थ आया, प्र मतलब प्रवर्तन, मा मतलब ना, जिसका प्रवर्तन ना हो वो प्रमा है। चल रहा था आ जाया। और ना अणा जब बोला गया, कहते जब वो सामने प्रस्तुत कर दिया जाए तो प्रमाण हो जाता है, उससे पहले प्रमा ही है। प्रवर्तन ना होने वाला तत्व वो है प्रमा, और उसको प्रस्तुत कर दिया, दिख गया, जब बतला दिया तो वो प्रमाण हो गया। तो ऐसे ही शब्द प्रमाण है। तो कौन है उनके, कहते महाप्रलय में अविनश्वर श्री भगवत धाम में अंतर्हित होकर पश्चात ऋषि के आदि में उन श्री भगवान ने ही जगत में अपौरुषेय वाक्य स्वरूप में आविर्भूत होते हैं। यह वेद वाक्य ही उक्त भ्रमादि शून्य दोष शून्य है। देखिए, महाप्रलय के समय में अविनश्वर भगवत धाम में ये जो वाक्य हैं, ये शब्द हैं, शब्द प्रमाण हैं, ये उसमें जाकर अंतर्हित हो जाते हैं। मतलब महाप्रलय के समय प्रवेश कर गए, खत्म हो गए, इस जगत में शून्य हो गया। ऐसी स्थिति के बाद में ये आदि जो ऋषि हैं, आदि ऋषि जैसे ब्रह्मा जी हो गए, सनक सनातन सनत कुमार इत्यादि हो गए, इन ऋषियों के हृदय में जब वो शरणागत होते हैं, स्वयं को नहीं पुजवा रहे, शरणागत होते हैं, तो वो अपौरुषेय वाक्य समूह के रूप में प्रभु प्रकट होते हैं। तो वही वेद होता है। अपौरुषेय मतलब किसी पुरुष के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाया गया ऐसा वाक्य जो किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं। जैसे मैं कई बार बना देता हूं, कोई बात के लिए कोई दोहा बना दिया, या कोई कीर्तन में कोई शब्द बना दिया, ये पौरुषेय कहा जा सकता है। परंतु यदि वह भगवान के गुण प्रकट हो रहे हैं और उन प्रकट गुणों को, उन प्रकट लीला को जो दिख रही है, उसको अगर बोला जा रहा है और बिना कल्पना के बोला जा रहा है, तो वह अपौरुषेय हो जाता है। सेम चीज एक कवि के द्वारा बोला गया सुंदर रूप से, एक भक्त के द्वारा बोला गया ज्यादा सुंदर रूप से नहीं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। भक्त के द्वारा बोला गया, उसने कल्पना नहीं की, वो जो देखा, जो सुन रहा था वो बोल दिया। और कवि के द्वारा कपोल कल्पित शब्दों को निर्माण करके सुंदर रूप से, सुष्ट रूप से उसने दिखा दिया। इन दोनों में अंतर है। ऐसे ही ऋषि भी बहुत सारे हुए हैं, उन्होंने वस्तुओं को अपने दृष्टि से तोड़ मड़ोड़ करके पेश किया। ऐसे कैसे बोल दिया, अपने ऋषियों के बारे में ऐसा बोल दिया, कोई बकवास करे। तो उसके लिए चारवाक ऋषि, गौतम ऋषि इत्यादि, कनाद इत्यादि ऋषि हैं जिन्होंने इन सब बातों को बोला। कई ऋषि ऐसे हैं जिन्होंने इस संसार को ही स्वर्ग और नरक माना है। कई ऋषि ऐसे हैं कि शरीर को स्वर्ग नरक माना है। कई ऋषि ऐसे हैं आपके सुख लेने और उसको भोगने की जो क्रिया है उसको उन्होंने माना है। इसलिए अब कहते हैं आर्ष किसे कहते हैं, आर्ष्य प्रमाण है ना। सब कौन कौन से हो गए, पहले प्रत्यक्ष अनुमान शब्द आर्ष्य, अब आर्ष्य प्रमाण है। इसमें जो है देवता और ऋषि
ये दो आते हैं। देवताओं ने जो प्रभु की स्तुति की, ऋषियों ने जो प्रभु के दर्शन करके स्तुति की। फिर है उपमान। उपमान, उपमान कहते प्रसिद्ध किसी पदार्थ के सदृश्य से अपर किसी पदार्थ को बोध कराने के निमित्त उसका सादृश्य जन्य जो ज्ञान हो उसे उपमान कहते हैं। उपमा वाला, कंपेयर, जैसे ऐसा कहना, जैसे भगवान का मुख कमल मुख, कमल लोचन, कमल हस्त, अष्ट कमल है भगवान। और फिर जो चांद, तेरा चांद सा चेहरा, कोटि चंद्र सुशीतल चरण, एक तरफ पद्म है, निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। कैसे हो सकता है? किसी भी दृष्टि से ये बात तो लगती नहीं, लेकिन उपमा है ही नहीं तो किसकी उपमा देंगे? मजबूरी में जो हमारी समझ में आए। लेकिन जिसने लिखा है ना, या जिसने देखा है, वो इस चीज को देख करके बोला कि इतने सुंदर चरण हैं, इतनी कोमलता है कठोरता के साथ। समझ आई? नहीं, जो गुलाब का फूल की कोमलता है उसकी, और जो ये वाला फूल है इसकी कोमलता, दोनों में अंतर है। ये बहुत, और इससे भी जूही का जो फूल होता है, जूही का फूल देखा ना, जो बिल्कुल छोटा होता, बहुत भयंकर सुगंध होती है उसकी, बड़ी जबरदस्त सुगंध होती है। चमेली से नीचे होता और पतला होता, बहुत इतना छोटा छोटा होता है, जूही कहते हैं उसे। जूही बहुत मतलब नरम होता है, ऐसा जैसे रुई होती है ना, ऐसा नरम होता है। अब जूही की कोमलता अगर वो कहीं चलने लगे तो घिस के खत्म हो जाएगी। कमल की कोमलता वो अगर चले तो चल पड़ेगी, कहीं तक पहुंच सकती है। तो इसलिए उन्होंने कमल की कोमलता के साथ सुंदरता भी, ऐसे दिव्य दिखता है। तो उन्होंने देखा कि क्या मैं उपमा दूं, तो उसके लिए उन्होंने उपमा दी कमल के समान कोमल, और कमल के समान जो है, मतलब अपना आकार को लिए हुए। आप कमल को ऐसे हिलाइए, उसका आकार नहीं खत्म होगा, ऐसे हिलता हिलता चले। तो कंत बोल दिया, फिर भी संतुष्टि नहीं हुई। शीतल हैं, कितने शीतल हैं? कोटि चंद्र। अरे कोटि चंद्र सुशीतल आप बोलेंगे तो बर्फ जम जाएगी। तो गलत बोल दिया। कहते नहीं, उपमा नहीं मिल पा रही। इस आत्मा को जो ताप मिल रहा है आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक के अलावा, जन्म जन्मांतरों के जो कष्ट हैं, जो उसका ताप है, उस ताप को देख करके उन्होंने बोला कि इस ताप को कोई भी चंद्र शांत नहीं कर सकता। सिर्फ निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, जे छायाए जगत जुड़ाए। जुड़ाना मतलब ठंडक मिलती है जगत को। जुड़ाने शब्द का अर्थ हमारे कई वैष्णवों ने जब करने लगे तो जुड़ाना मतलब जुड़ना, जगत जुड़ाए, जगत को जोड़ने वाला नहीं। जुड़ाना मतलब ऐसा जुड़ाए। तो जब नहीं है कोई, तो उपमान, उसका दूसरा कोई रूप दिखा के कि ऐसे हैं बतलाया जाता है। जैसे छोटा सा बच्चा सूर्य को नहीं देख सकता, वो देखा, अच्छा ये देखिए, देख ये है, दिस इज सन, सूरज, सूर्य, उसको किताब में दिखाया जाता है। आजकल तो कौन किताब में देखता है? आजकल वो YouTube पे दिखाया जाता है। और सन भी ऐसे ऐसे करके बच्चों के पास आता है, बच्चे भी सन से खेलते हैं, तो वो दिखाया जाता है। तो अगर किसी का जीवन भर के लिए बच्चे जैसी बुद्धि रह जाए तो वो तो सन उसी को समझता रहेगा, है ना। तो कहते हैं उपमा जो होती है वो उपमा
वास्तविकता में सादृश्य दिखने पर भी सदृश्य होती नहीं है भगवान के लिए। इस जगत में तो हो सकती, जैसे कहते हैं गो सदृश्य गवयः, किसी ने कहा गवय आकृति से गो तुल्य है। इस वाक्य से जिसने गवय नहीं देखा हो, गो के सादृश्य से अदृष्ट गवय का ज्ञान उसको होगा। गवय क्या होता है? चलिए, प्रसिद्ध साधर्मयात साध्य साधन उपमाननम। उपमानम सादृश्य अर्थात ज्ञान जिससे होता है वही उपमान है। जिससे ज्ञान हो, जिससे पता लगे ऐसा है, अच्छा उपमान यही है। आज तक हम लोगों को भगवान के रूप के बारे में या उनके रंग के बारे में कोई भी प्रमाण नहीं मिला। परम पूज्यपाद श्रील श्रीधरदेव गोस्वामी महाराज कहते हैं, जब उनके पास किसी भक्त ने जो है सुंदर ठाकुर जी का सुंदर एक चित्र बना करके दिखलाया, कहते कि गुरुदेव इस प्रकार से ठाकुर जी सुंदर हैं, श्याम सुंदर श्याम रंग है। कहते नहीं, कहते आप बताइए ना कैसे। कहते उसको बताया नहीं जा सकता। कहते जितने तुम श्याम मतलब नीले रंग में जितनी तुम सुंदरता ला सकते हो ना, जितने भी उसको तरीके से तुम उसको सुंदर करने का प्रयास कर सकते हो, कहते वह प्रयास उनके सुंदरता के सामने, या उनके नील वर्ण के, उनके नीले रंग के सामने इस जगत में कोई उपमा है ही नहीं। 1000 तरह के नीले रंग बना लो, लाख तरह के बना लो, लेकिन उनके सादृश्य नहीं है। श्रीधर देव गोस्वामी महाराज ने बोला, तद क्या करे, कहते जो किया उसी को चलने दो, क्योंकि नहीं है उसकी उपमा। भगवान के रूप की उपमा कैसे हो सकती है? जैसे मैंने पहली बार किसी विदेशी को जब बिल्कुल नजदीक से देखा, मैं देखते ही रह गया। मैं क्या ट्रांसपेरेंट है क्या? इधर से उधर क्या ट्रांसपेरेंट है? कहते क्या देख रहे हैं आप? आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू आर ट्रांसपेरेंट और जस्ट देयर इज समथिंग। तो वो चीज पहली बार देखी थी। तो इस तरीके से भगवान का जो स्वरूप है उसमें हड्डी मांस गोश्त ये सब नहीं है, कफ पित्त बात नहीं है, इसका बना हुआ नहीं है। वो इतना सुकोमल है कि जैसे नील मणि होती है। अब मणि कोमल है क्या? तो नील मणि के साथ कोमलता का कोई तुक तो बनता नहीं। कहते नील मणि भी बोला और कोमल भी बोला। नील मणि जिस प्रकार से इधर से उधर दिखाई दे जाता है, ट्रांसपेरेंट जैसी होती है, कहते ऐसी तो उनके अंदर ट्रांसपेरेंसी है, लेकिन कोमल है। कैसा कोमल? कमल से भी कोमल। जो कोमलता हूं लजाए, श्याम सुंदर की कोमलता कुहू लजाए। श्याम सुंदर के जो चरणों की, हाथ की, बात की जो कोमलता है, उसको उसके सामने स्वयं कोमलता भी लज्जावान हो जाती है, शर्मा जाती कि भी मैं क्या। जैसे ना अति सुकुमार में कीर्तन गाता था ना, श्री गोकुल के नंद भवन में नाचे श्री गोपाल, उसमें इति सुकुमार है। सुकुमारता की इति लग गई, बस किसके आगे सुकुमार हो ही नहीं सकता, अति सुकुमार है। तो ये है उपमा। तो हम बोलते हैं एक सुकुमार है। कैसा है? इति है। इति मतलब बस अंत है, बेअंत है उसकी कोमलता, उसकी सुकुमारता है ही नहीं। मतलब उससे आगे कोमलता हो नहीं सकती, सुकुमारता हो नहीं सकती। कहते अर्थापत्ति, अर्थ की सिद्धि नहीं होती।
ये देखकर अपर एक साधक अर्थ की कल्पना से अर्थापत्ति होती है। ये एक प्रमाण है। जब हमें कोई अर्थ युक्त नहीं लगता तो हम दूसरा वहां पे जोड़ देते हैं। जैसे चरण कमल, अब चरण कमल के साथ में जो शांति मिल रही है, उस शांति का कोई जवाब नहीं मिला, विकल्प नहीं मिला कि शांति कैसे मिल रही है। तब कहते हैं अर्थ की सिद्धि नहीं हुई, यह देखकर एक और अर्थ, एक और कोटि चंद्र सुशीतल जोड़ दिया वहां। कहते उपपाद्य ज्ञानेन उपपादक कल्पनम अर्थापत्ति। उपपाद्य ज्ञान द्वारा उपपादक कल्पना को अर्थापत्ति कहते हैं। जैसे पीनो देवदत्तो दिवा ना भुंगते, स्थूल देवदत्त दिन में भोजन नहीं करता। दिवस में भोजन ना करने पर भी देवदत्त स्थूल है, स्थूलत्व का कारण भोजन है। दिन में वह भोजन नहीं करता, ये निश्चय ही रात्रि में भोजन करता है, अन्यथा स्थूल रहना कैसा, स्थूल रहना असंभव है। रात्रि भोजन विषयक ज्ञान यहां कारण है, अतएव इसका नाम उपपादक है। स्थूलत्व ज्ञान फल है, उसका नाम उपपाद्य है। उपपाद्य ज्ञान से जिस स्थान में उत्पादक की कल्पना की जाती है वही अर्थापत्ति है। देखिए ये मोटा दिन में भोजन नहीं करता। अरे मोटा फिर कैसे हो जा रहा है? इसका मतलब रात को भोजन करता होगा, तो रात का तो नाम लिखा नहीं कि रात को भोजन करता है। तो दिखाया क्या जा रहा है कि इसका मोटा जो हो रहा है ना, ये मोटा जो हो रहा है ये भोजन के कारण हो रहा है। ये है उपपाद्य, उसका फल। मोटापा उसका क्या है? फल है। और किसके कारण से हो रहा है? उपपादक के कारण से हो रहा है। जिसके कारण से हो रहा है मोटा, वो कारण जो है उसको कहते हैं उपपादक। उपपादक अर्थात खाने के कारण से मोटा हो रहा है। लेकिन खा कब रहा है? दिन में खा ही नहीं रहा, तो पतला होना चाहिए। मोटा हो रहा है इसका रात को खा रहा है। तो इस प्रकार से किसी विषय को अर्थापत्ति के द्वारा, मतलब उसके अर्थ को देख करके, उसके फल को देख करके, उसके कारण का निर्णय बतलाना, उसके कारण को खोजना, वो है अर्थापत्ति। अर्थ के द्वारा उसके कारण को खोजना। अनुमान तो अलग हो गया ना। अनुमान तो बोला ही नहीं, अनुमान तो है नहीं, उपमान है। उपमान सेकंड वाला तो अनुमान तो फिर वो अंदाजा हो गया ना कि अग्नि है तो ये है। वहां तो, यहां तो मोटा है, वो यहां दिखाई दे रहा है। यहां कारण तो दिखाई दे रहा है, कार्य दिखलाई नहीं दे रहा है। वहां कार्य दिखलाई दे रहा है, कारण नहीं दिखलाई दे रहा। अनुमान में कारण नहीं दिखलाई दे रहा, कार्य दे तो उसका वो धुआं उड़ रहा है तो आग है। लेकिन यहां पे मोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन एक दिन में खाता ही नहीं है। खाता नहीं, मोटा कहां से हो रहा है? रात को खाता है, खूब खाता है, तो रात को खा करके वो मोटा हो रहा है। इसलिए उसको उपपद्य और उपपादक, उपपद्य मतलब फल जो उसके सामने दिखाई दिया रिजल्ट, और उपपादक जिसके कारण से हुआ वो, ये अर्थापत्ति। देखिए ये सब चीजें मैं बार बार आप लोग को बोलना, बोर हो रहे होंगे आप लोग, समझ में आने के लिए दिक्कत हो रही होगी। मैं थोड़ा सा पढ़ करके इसलिए मैं धन्यवाद कर रहा हूं।
जीव गोस्वामी पाद का, जिन्होंने इतनी मेहनत की है और हम लोग उनको पढ़े भी ना, ये थोड़ा सा बेईमानी हो गई। इसलिए गुरु जी की वाणी को हम, जीव गोस्वामी गुरुपाद की वाणी को हम पढ़ रहे हैं। तदेव मुख्ययोरेव तयोराभासी कृतौ पराणि तु स्वयमेव वानपेक्षाणि भवन्ति तस्य शब्दस्य तयोश्च प्रत्यक्षानुमानयोश्च अनुगतत्वात् अथ तथत्वज्ञानार्थतानि न तानि च दर्शयन्ति तत्र देवान् मृषीणांश्च वचनमार्षं गोसदृशो गवय इति ज्ञानम् उपमानम् पीनत्वम् अन्यभोजिनी नक्तभोजित्वम् गमयति तदन्यथा न भवत्येति अर्थगिरौ कल्पनम् यस्य फलम् सावर्थपत्ति सन्निकर्ष विना नैन्द्रियाणि गृह्णन्ति तस्मात् घटावभावे प्रमाणं तद अनुपलब्धिरूपो अभावः एव सहस्रे शतं संभवतीति बुधो संभावनं संभवः अज्ञात वक्त्र कृतगतः पारंपरय प्रसिद्धिमेति ह्यः अंगुलीय उत्तोलनतो घटदशकादि ज्ञानकृश्चेष्टिति किंच पश्चादिभिश्चाविशेषान्न प्रत्यक्षादिकं ज्ञानं प्रमार्थ प्रमापकं दृश्यते चामीशामिष्टा निर्दिष्टो दर्शन घ्राणादिना प्रवृत्ति निवृत्ति न च तेषां काचिन् परमार्थ सिद्धि सिद्धि दृश्यते चाति बालानां मातरः पित्राद्याप्त शब्ददेव सर्वज्ञान प्रवृत्तिस्तं विना चैकिकतया रक्षितां जड़ मूकतेति न च व्यवहार सिद्धिमृति। ये बात यहां कहते हैं। अभाव का हमने अभाव, अगला है अर्थापत्ति के बाद अभाव। अभाव का यहां पे बतलाते हैं। अभाव ग्राहिणी बुद्धि, भूतल में घट नहीं है, सुतरां घट का अभाव है। इस अभाव को अनुपलब्धि कहते हैं। ये जो भूमि है इसमें घड़ा नहीं है, भूमि में घड़ा नहीं, ये इसका मतलब है घड़े का अभाव है। घड़ा नहीं है तो घड़ा नहीं है, घड़ा नहीं है मतलब घड़ा है परंतु भूमि पर नहीं है। समझ आई? व्यापक व्याप्त नहीं, यहां नहीं, वो नहीं आएगा। व्यापक व्याप्त इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो भाई भूमि पे घड़ा नहीं है तो कहां है? छत पे हो सकता है, टेबल के ऊपर हो सकता है, भूमि पर नहीं है। तो घड़े का अभाव दिखलाने पर भी घड़ा शब्द वहां पे दिखाई दे रहा है। घड़े शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। बात समझ आई? भूमि पर घड़ा नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए जाके देख, क्या वो कमरे में, मेरे कमरे में वो टेबल के पास देखना, वो बोतल पड़ी है, गया देखा बोतल नहीं है, तो मैंने बोला टेबल के पास बोतल है, आप जाके देख के आए, मारे टेबल के पास बोतल, इसका मतलब बोतल तो है, कहीं और है। समझ? ऐसे ही क्या लीला है, पढ़ पढ़ के आनंद भी आता है और दिमाग का भी जो है ना मंथन होता रहता है। कहते ज्ञान, देखिए एक शब्द है ये, मैं अब इसमें
रुकने की कोशिश करूंगा, लेकिन एक शब्द है, कितना बड़ा है वो, ज्ञान करण जन्यानुभाव भव साधारण करण अनुपलब्धि रूपम प्रमाणम, एक शब्द है। तो कहते हैं ज्ञान रूप कारण से अनुत्पन्न जो अभावानुभव है, उसका साधारण कारण ही अनुपलब्धि कहते हैं। अभाव भी प्रमाण है। पदार्थ की अनुपलब्धि अप्राप्ति होने से ही अभाव निश्चय होता है, यह नहीं है। अच्छा, ऐसा होने पर ईश्वर धर्मादि अतीन्द्रिय पदार्थ का अभाव निश्चय हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। योग्यानुपलब्धि ही अभाव निर्णायक है, अर्थात जगत में इंद्रिय ग्रहण योग्य जो पदार्थ है उसका अभाव निश्चयायक ही अनुपलब्धि है। प्रमाण जो होता है ना, प्रमाण में जब अभाव की बात आती है, जैसे ध्यान, ये प्रमाण के रूप में गिना गया, अभाव को भी प्रमाण के रूप में गिना गया। कैसे गिना गया, सिद्ध करो। अभी बोला था, वो जो बातें बताई थी, अभाव में भी प्रमाणता सिद्ध हो रही है। लगाओ दिमाग, लगना चाहिए मेरे हिसाब से। प्रभु जी वही आदमी चल रहा है, अभी तू रह, चुप रह। हाँ, ना वो नहीं, घड़ा अलग है, मिट्टी अलग है, दोनों तत्व अलग हैं। मतलब दोनों एक तत्व होने पे भी दोनों वस्तुएं अलग हैं। तो जमीन पे घड़ा नहीं है, कहीं और है। बात समझे? ये है अभाव में भी प्रमाणता है कि घड़ा है। समझ लगी? वो आत्मा वाले चल क्या? रहा है, आदमी चल रहा है, हाँ, मतलब आत्मा है, दिख नहीं रही। कहां से तू किधर? तो अनुमान में चला, अनुमान में चला गया। विद्वान है, तो विद्वान नहीं है ना, ना विद्वान तो फिर अलग हो गया। मूर्ख नहीं है मतलब जानता है, कुछ ज्ञान है, मूर्ख नहीं। आप ये कह सकते हैं जैसे अब विद्वान में तो विद्वता का अभाव नहीं होता ना। तो यहां पे है कि वस्तु के लिए अगर प्रयोग किया जाए, व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाए। अच्छा, जाकर देखना, वो नीचे बैठे हुए हैं, अभय प्रभु नीचे हॉल में बैठे हुए हैं, टेबल पे बैठे हुए हैं, टेबल पे कोई और बैठा हुआ है, अभय प्रभु कहीं और गए हुए हैं। वो जाके बोलता है कि आप प्रभु जी, अभय प्रभु आपको बुलाया। तो मेरे को, मैं तो अभय प्रभु नहीं हूं। तो ऊपर आके बोले, महाराज वो तो अभय प्रभु नहीं। अरे अभय प्रभु हैं। जब तक मैं गया तब तक अभय प्रभु आके बैठ गए। तो उस वक्त अभय प्रभु पहले भी थे, बट टेबल पे नहीं थे। जब वो वापस आए टेबल पे बैठे, जब तक मैं गया वो टेबल पे मिले। तो अभाव को भी प्रमाण माना गया। कहने का मतलब समझ आई? हाँ ना, मेटीरियल हो जहां मतलब चेतन हो ना, ना उसमें तो अलग ही चीज हो गई, क्योंकि आत्मा तो कोई देख ही नहीं सकता ना। हाँ, शरीर है, जब शरीर व्यक्ति है, जब ऐसे कृष्ण को कोई देख नहीं सकता, तो मतलब वस्तु नहीं है क्या? तो उसको मतलब उस अभाव में भी व्यक्ति है, वस्तु है। वस्तु को भगवान कहते हैं, व्यक्ति कहते हैं, जीव कहते हैं। वस्तु शब्द का अर्थ हमने पहले किया था, आप उस वक्त थे नहीं, जैव धर्म में किया था। वस्तु शब्द का अर्थ होता है वस, अर्थात स्थित, अस्तु मतलब है। जो सत्य है वो वस्तु है। जो सत्य थी, सत्य है, सत्य रहेगी, वो वस्तु है। हम लोग इस संसार में वस्तु का मतलब समझें इसको, हम जड़ को वस्तु समझते हैं संसार में। ये सबसे बड़ा ज्ञान है। जड़ तत्व जो निर्मित हो गया, उसने नाश हो जाना, वो वस्तु नहीं हो सकती है।
समझ आई बात? इसलिए जब हम लोग शास्त्रों को पढ़ते हैं तो मालूम पड़ता है कि कृष्ण वस्तु, कृष्ण विषय, कृष्ण विषय, कृष्ण रस, कृष्ण विषय रस, तो विषय है क्या वो? कृष्ण, हाँ विषय है। कैसे विषय है? आंखों का विषय, कानों का विषय, नाक जिह्वा इतने ही हमारी इंद्रियां, उन सब का विषय कौन है? कृष्ण है। आश्रय कौन है? उनके आश्रित हम जीव और राधा रानी इत्यादि सब आश्रय, आश्रित हैं। तो इसलिए हम लोग जो मतलब जड़ संसार में जो कई शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, वास्तविकता में वो परमात्मा जगत में अलग हो जाता है। ठीक है, यहां पे जो दिखलाई दी है, जहां जिसका अनुभव उस सामने वाले को है, उस व्यक्ति को उसी वस्तु को ढूंढने के लिए या देखने के लिए भेजा। उस वस्तु का उस जगह पर ना होना, अभाव ना होना भी प्रमाणता है कि वो वस्तु है। कहां है? वहां नहीं है। ठीक है, कहते लेकिन इसको ईश्वर के लिए नहीं लगा सकते, आत्मा के लिए नहीं लगा सकते। हाँ, नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? नहीं लगा सकते उसको, परंतु वस्तु आत्मा है। तुमने देखा नहीं कभी उसे, तो देखा नहीं तो मानोगे नहीं, ऐसा तो नहीं है। ना देखने पर भी वो मानना तो है ही, क्योंकि वस्तु तो है ना, आत्मा तो है। शरीर दिखलाई दे रहा, आत्मा नहीं दिखलाई दे रही। तो अनुपलब्धि में भी प्रमाण सिद्ध होता है, अभाव में भी प्रमाण सिद्ध होता है कि जीवित है, मतलब प्राण है। प्राण देखे नहीं, प्राण ना देखने पर भी प्राण है, जीवित है, इसलिए प्राण है। यहां पे अभाव को भी प्रमाण माना गया। क्या बात है। आगे है संभव, संभावना को भी प्रमाण माना गया। एक शत के मध्य में 10 है, 100 के बीच में 10 है। इस प्रकार बुद्धि में जो संभावना है उसका नाम ही संभव है। ईश्वर के लिए बनाते क्यों? ईश्वर के लिए हम क्योंकि ईश्वर अभाव नहीं है, ईश्वर सर्वत्र है। ये अनुपलब्धि जीव की है कि वो उपलब्ध नहीं कर पा रहा है, इसलिए बोलता है ही नहीं, मैं नहीं मानता। एक नालायक बोलता है कि मैं परमात्मा को, भगवान को, अल्लाह को, फलाने को सब नाम ले दिए उसने, मैं उसे नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? उससे पूछा गया क्यों नहीं मानते भाई? जवाब क्या दे रहा है? क्योंकि जो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को भूखा मरता देख रहा है वो गॉड नहीं हो सकता। ही कांट बी, ही कैनॉट बी गॉड। ये जो भूचाल आ गया, ये जो महामारी आ गई, वो तड़पते हुए लोगों को उसने मरते हुए कैसे देख लिया? अगर वो गॉड है, ही शुड बी काइंड, दयालु होना चाहिए। कैसे देख सकता है वो है ही नहीं, कोई नहीं है। अगर कोई होता तो उन सबको बचाता। इस प्रकार की नास्तिक बुद्धि के द्वारा जो दिखलाई नहीं देता, अभाव में वो अब वस्तु है, इस बात को वो नहीं मानता। समझ आई? संभव, संभावना, उसका नाम ही संभव है। जैसे 100 में 10 हैं, ये संभव है। 10 में 100 हैं, 10 में 100 नहीं है, 100 में 10। 10-10 करके 10 में 100 हैं, 10-10 करके 10 में तो 100 है ना, है ना? 10 में नहीं, 10 से 100 है।
10-10 करके 10 हो तो 10 से 100 हुआ, समझे? 10 में 100 नहीं है, एक में अभाव है, एक में उसका प्रभाव है, मतलब उसका 10 का प्रभाव है। तो खैर जो हो, छोड़ो इसको। ऐतिह्य कहते जिसका वक्ता अज्ञात हो, अथच घटना पुरुष परंपरा से प्रसिद्ध है, उस ज्ञान को ऐतिह्य कहते हैं। जिस प्रकार यह वटे यक्षो निवसति यह प्रसिद्ध है, किंतु वक्ता के साथ किसी का परिचय नहीं है। किंवदंतियां होती हैं ना, किंवदंती मतलब क्या होता है पता है? लोकोक्ति। लोकोक्ति भी नहीं लोगों को पता होगा। किम मतलब किसी ने, वदंती मतलब बोला, किसने बोला पता नहीं, लेकिन वो प्रसिद्ध है। हाँ, बारे में नहीं, किसने बोला ये नहीं पता, लेकिन बड़ी प्रसिद्ध बात है। क्या? इस वट में यक्ष रहता है और वह हर बंदे को अनुभव है कि भाई वहां जाने से वाइब्रेशन अलग हो जाती है। यक्ष एक तरह से जैसे भूत प्रेत होते ना, ऐसे एक कैटेगरी है जो कि उनसे ऊंची है, उसको यक्ष कहते हैं। उसमें निवास करता है। अब ये बोला किसने था ये नहीं पता, लेकिन ये उक्ति प्रसिद्ध है। जैसे कृष्ण को कई नाम दिए, माखन चोर, दिया किसने ये नहीं पता, माखन चोर बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से कई नाम भगवान के बोले जाते हैं जब भगवान के विषय में बोला जाता है, परंतु कईयों का ऐसे कोई कोई नाम, ऐसी कोई कोई घटना, ऐसी कोई कोई लीला जिसको बड़ी प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है, और वो कहानियां, जब वो बातें हम सुनते हैं और हम विश्वास भी करते हैं, परंतु उसका वक्ता नहीं पता है कौन है। इसलिए ऐसे वक्ता रहित प्रमाण को वक्ता अज्ञात रहित तो नहीं कहेंगे, किसी ने तो बोला ही होगा। वक्ता के अज्ञात होने के कारण उसका जो प्रमाण है वो कहते हैं ऐतिह्य प्रमाण। ऐतिह्य, ऐतिह्य, ठीक है। चेष्टा कहते हस्तपाद आदि के द्वारा जो संकेत होता है उसे चेष्टा कहते हैं। चेष्टा से प्रमाण देना, जैसे वहां आदमी है तो मैं आंख को किया, तो आप सामने वाला जो व्यक्ति है उसको, जैसे सामने वाला मेरे को देख रहा है, उसे नहीं पता पीछे कोई है, तो हम बात कर रहे हैं, बात करते करते इशारा किया, हाँ, तो बात चेंज कर दी, तो वो भी प्रमाण है। इशारा करना भी प्रमाण है। इशारे से किसी बात, सांकेतिक रूप से प्रभु के बारे में, जब व्यक्ति के बारे में निर्देश देना, ये कहते हैं चेष्टा के द्वारा। कहते इसमें उल्लेख कर रहे हैं, जैसे कोई ऊपर के और हाथ उठाकर कहे वृक्ष इतना ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 6.5 फीट, 7.5 फीट, ना इतना ऊंचा है। तो ऐसे प्रमाण को चेष्टा कहते हैं। कहते इतना मतलब आकाश में लग गया? नहीं, मतलब इतना आ गया। तो इस तरीके की चेष्टा को भी प्रमाण माना गया। उल्लेखनीय प्रमाण समूह जीव की बुद्धि वृत्ति से उत्पन्न होकर प्रकाशित होते हैं। जितने भी प्रमाण होते हैं वो बुद्धि की वृत्ति से उत्पन्न होकर होते हैं। इसी को चेष्टा कहते हैं। चेष्टा, क्योंकि बुद्धि के द्वारा उसका उपमान किया गया, उसका अनुमान किया गया। अब ये सारे प्रमाण इसमें लग जाएंगे।
उपमान किया गया और अनुमान किया गया, है नहीं, अभाव भी है, सुना भी जा रहा है, ऐतिह्य भी है, परंतु चेष्टा के द्वारा कोशिश करके, यहां बोलते उल्लेखित प्रमाण समूह शब्द प्रयोग किया। जितने प्रमाण कहे गए हैं उनका समूह बुद्धि से उत्पन्न होकर प्रकाशित होता है, अर्थात उसके बारे में बोलने के लिए बुद्धि का प्रयोग होता है। इसी को कहते हैं चेष्टा। कोशिश की जा रही उसे समझाने की, मूल बात उसे समझाने की, उस तत्व को समझाने की क्या की जा रही? कोशिश। उसी को चेष्टा कहते हैं। ठीक। सूत्रांग प्रमात्री जीव की बुद्धि उक्त भ्रमादि जो दोष चतुष्टय दुष्ट। यहां पे ना एक बात बड़ी प्रसिद्ध हो गई है, मैं 5-7 बार पढ़ चुका हूं। यहां मतलब भ्रमादि दोष चतुष्टय दुष्ट, युक्त नहीं बोल रहे, दुष्ट बोल रहे हैं उसको। जितनी बार भी दोष चतुष्टय आया है उसको दोष चतुष्टय युक्त ना कह के उसको बोलना है दुष्ट। क्यों बोला जा रहा? देखिए, 4 दोषों से युक्त तो मान लिया, 4 दोषों वाली मान लिया, लेकिन 4 दोषों से दुष्ट है तो नहीं, दोष तो है ही है। दुष्ट बोला क्यों जा रहा है? क्योंकि जो 4 दोषों के द्वारा, जिसके अंदर 4 दोष है, भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करना पठता, वो किस प्रकार से सुष्ट हो सकती है, सही हो सकती है? वो बुद्धि अगर कोई प्रमाण करेगी तो वो दुष्ट ही करेगी, वो सही नहीं कर सकती। अब ध्यान देना, जब वो सही कर ही नहीं सकती तो उसकी चेष्टा जो है उसको प्रमाण सिद्ध कैसे मान ले जाए? ऐसी बुद्धि के दोष समूह, ये चारों दोष समूह प्रमाण निश्चय में संक्रमित होते हैं। जब प्रमाण कोई दिया जाता है, ऐसी बुद्धि जिसके भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा इससे आदि है, वो बुद्धि, ऐसी बुद्धि जो है, जो प्रमाण दे रही है, वो प्रमाण उसके द्वारा संक्रमित होते हैं, इसलिए दुष्ट है। संक्रमित होना। अतः ग्रंथकर्ता कहते हैं तत्प्रत्यक्षादीनि सदोषानि। इसमें ग्रंथकर्ता बोलते हैं ये जो प्रत्यक्ष इत्यादि जो प्रमाण की बातें हैं उन सब में दोष हैं, सब में दोष है, शब्द प्रमाण में दोष नहीं है। अब इन सारों को हम वही वाले किराए जो जिसने घर दबा रखा है उन सब में लगा दीजिए, इसको सारे के सारे लग जाएंगे लेकिन शब्द प्रमाण टिक जाएगा, ये कहने की बात है। समझ आ गई बात? मेघवारी वर्षण से निर्वापित अनल से प्रचुर धूमोद्गम होता है, इसे देखकर पर्वतों बन्हीमाना धूमात अनुमान सदोष है। लो, सुंदर बात। पहले हम देख रहे थे पर्वत में क्या है, अनुमान लगा रहे थे ना, पर्वत में क्या है, आग लगी हुई है। अरे वो आग नहीं लगी, आग बुझ रही है, क्योंकि भारी वर्षण हुआ, पानी वर्षा हुई, वर्षा होने से उसने महाअग्नि को शांत कर दिया। अब वो जो धुआं सा दिख रहा है वो अग्नि नहीं है, जो बाद में जाके प्रमाणित हुआ आखिर में जाके बड़ा सुंदर कर दिया। इसे देख कर पर्वतों बन्हीमान धूमात, जो अनुमान दोष था वो अनुमान दोष सदोष हो, अनुमान जो प्रमाण था, अनुमानिक प्रमाण था, वो दोष युक्त हो गया। ठीक है, प्रमा का अंतराय है। अब मैं प्रमा शब्द को हम लोग बोल रहे थे ना, प्रमा का अंतराय अर्थात बदलने वाला था, वो बदल गया ना। उसका प्रमाण जो अनुमान वाला दिया वो तो धुआं नहीं, वो तो वाष्प है, शांत हो रहा है,
तो अंतराय, प्रमा में अंतराय हो गया। प्रमा शब्द का अर्थ प्रमा, जो परिवर्तन ना हो। मा मतलब ना होता है, प्र मतलब प्रवर्तन, प्रवर्तन रहित को प्रमा कहते हैं। बदलने वाला ना हो उसे प्रमा कहते हैं। आर्ष प्रमाण यथार्थ ज्ञान का अंतराय है। आर्ष में भी एक, क्योंकि आर्ष मतलब ऋषि, ऋषि प्रमाण तो सिद्ध माना जाना चाहिए। कहते नहीं, एक ऋषि एक बात बोल रहा है, दूसरा ऋषि दूसरी बात बोल रहा है, एक ही दोनों की काट कर रहे हैं, तो उसको भी कैसे? तो इसलिए ऋषि दोषारोपण करते हैं, एक पदार्थ के लिए दूसरे पदार्थ ऋषि का ना। उसने जो बोला जावत जीवित सुखम जीवित दृढ़ कृत्वा घृतम पिबेत भस्म्यस्य देहस्य पुनः जन्म कुथा, वो भी ऋषि है। क्या नाम? चार्वाक, वो भी ऋषि है। उसकी बात को क्यों मानेंगे? जब दूसरा ऋषि बोल रहा है कि भाई शरीर के इधर छोड़ने के बाद ही, छोड़ता कौन है? छोड़ने वाला व्यक्ति है या वस्तु है, तभी तो छोड़ा, मतलब उसने पकड़ा था। वो सिद्ध करता है कि वो कौन तत्व है, मैं बताता हूं, वो ये तत्व है, देखो इसे अनुभव करो। जिसने अनुभव करा दिया उसकी बात को मानेंगे? जो ऐसे बोली जा रहा है नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, इसकी बात। तो इसलिए ऋषि भी प्रमाण के रूप में नहीं माने जाएंगे। पूरे ऋषि, सभी ऋषि, उनमें से जो जो ऋषि का दोषारोपण आरोपित नहीं है, तो इसलिए आर्ष प्रमाण भी। सूत्रंग यहां पर विषय अवधारण के निमित्त आर्ष वाक्य रूप प्रमाण अंतराय है। इस प्रकार अंतराय का मतलब जिसमें अंतर आ जाए, अंतर आए, नया अर्थ, अंतर आए जिस बात में, उसके कहते हैं अंतराय। अंतराय संस्कृत शब्द है। अंतर आ जाए जिसमें, बदलाव आ जाए जिसमें, पलट जाए जो बात। इस प्रकार मुख्य मुख्य प्रमाण समूह ही जब दोष युक्त हैं, तब उसके अनुगत में प्रमाण समूह सुतरांग दोष युक्त ही रहेंगे। जब मुख्य मुख्य प्रमाण, अनुमान भी आर्ष भी, जब ऐसे प्रमाण ही जो है दोष युक्त हैं, तो वाक्यों की बात ही क्या की जाए। कहते ऐसे में फिर क्या उनसा प्रमाण माना जाएगा? अब देखिए शब्द कितना बड़ा आता है। ततस्तानि न प्रमाणानि, प्रमाणानित्यादि, प्रमाणानित्य अनादि सिद्ध सर्व पुरुष परंपरासु। अब एक शब्द ध्यान दीजिएगा, एक ही शब्द कितना बड़ा है। सर्वलोकी कालोके, सर्वलोकी, आहा, सर्वलोकी कालोकी, सर्वलोकी कालोकी की ज्ञान निदानत्वात् प्रकृति वचन लक्षणों। एक श्लोक, एक है शब्द। वेद एवास्माकं सर्वातीत सर्वाश्रय सर्वा अचिंतैश्वर्य स्वभाव वस्तु। दूसरा शब्द विविदिशताम प्रमाणम। यहां पे शंकराचार्य जी के भाष्य को भी इन्होंने लिया है वेद के प्रमाण के रूप में। अथैव, ये इसका जो है उनका वो पढ़ लेते हैं जो उन्होंने जीव गोस्वामी ने लिखा है, उसके बाद कल इसका अर्थ पढ़ेंगे। अथैवं शब्दस्यैव प्रमाणत्वे पर्यवसिते को असो शब्द इति विवेचनीयम तत्र भ्रमादि रहितं वचः शब्द इत्यनेनैव पर्याप्तिर्नः स्यात् यथा स्वमिति गृहीते पक्षे भ्रमादि दोष रहितो अयमेवेति प्रतिस्वा मतभेदे निर्णयाभाव अपत्तिस्तथा तस्यापि शब्दस्य प्रत्यक्ष अवगमयत्वेन परानुगतत्वात् प्रमाण्यापत्त्यै तस्मादौ निज निज विद्वत्तायै सर्वरेवाभ्यस्तै
यस्याधिगमने सर्वेषामपि सर्वैव विद्वता भवति। ये थोड़ा कल पढ़ेंगे, बड़ा है। इसमें एक बात आज तक के 9वें श्लोक का कंक्लूजन दे रहे हैं। आज 9वां श्लोक पूरा हुआ है, तो कल 10वां शुरू होगा। तो आज के इसमें हम ये समझ लें कि जो हमारी बुद्धिगम में है, जो हमारी बुद्धि के अंदर जिस भी हम तत्व का निर्णय करते हैं, उसमें भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करना, पाटप, ये 4 प्रकार के दोष होने के नाते हम जिस भी बात का निर्णय करते हैं उसमें कुछ ना कुछ दोष होता ही है। फिर बात आई, हम कृष्ण के संबंध में फिर कैसे जानेंगे, हम परमात्मा के संबंध में कैसे जानेंगे, क्योंकि उनको भी हम देखते, सुनते, जैसा समझते, लीलागत जो उन्होंने क्रियाएं की उनको ही मानते हैं। तो फिर कैसे मानेंगे कि वो भगवान हैं, जहाँ वो आए थे और हैं, 2 शब्दों का हम कैसे समझेंगे। तो उसके लिए प्रमाण होना चाहिए। प्रमाण कैसे, कितने प्रकार के हैं, वो हमने 10 प्रकार के देखे। उनमें से मुख्य प्रमाण के रूप में हमने जैसे कौन कौन से थे ना, वो तो प्रत्यक्ष अनुमान, वो प्रत्यक्ष और अनुमान भी छूट गए, शब्द ही बचा है। क्योंकि प्रत्यक्ष में वो व्यक्ति ही एक्यूपाइड है और उसके 2 वंश वहां निकल गए। अगल बगल के जितने लोग हैं उन्होंने भी बोल दिया कि भाई यही इसका मालिक है, परंतु शब्द प्रमाण आखिर में आया। और उसमें बहुत सारे जो पुराने लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उन्होंने भी साइन कर दिया कि भाई हमारे बचपन में ये बचपन से इनके दादाजी यहाँ पे थे। ठीक है, तो आर्ष भी नहीं आया। ये सारे के सारे प्रमाण वहां पे सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं। केवल शब्द प्रमाण जो आदि शब्द है, जहां पे उसने बिल बना लिया, अपने नाम से सब कुछ कर लिया, उसके आदि में कौन था, उसमें जब जाएंगे तब जाके पता लगेगा। जैसे राम जन्मभूमि के बारे में बड़ी सी बातें उठ रही हैं, इन्होंने सारे प्रमाण, सारे वेद जला दिए, उपनिषदें जला दी, सारे जो है तक्षशिला और वो नालंदा, उनको जला के नष्ट कर दिया कि इतिहास को ही ना रखा जाए। जब इतिहास ही नहीं रहेगा इनका, तो ये क्या बोलेंगे कि ये भारत था, तो तान बना देंगे। जैसे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान बना देंगे, वो स्थान बनाते रहेंगे। हमको स्थान नहीं बनाने, भारतवर्ष था, आर्यावर्त था। तो वो चीज कहने का अभिप्राय कि वो हमारे प्राचीन लिपियों में मिल जाए, तो कहां मिलेंगे, जब जलाई दिए। कहते फिर भी प्रमाण रह गए, लोगों के अंतःकरण में रह गए, लोगों ने अपने घरों में रखे थे लिख लिख करके। वो जब प्रमाण सामने आए तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नहीं भैया, तुम 800 साल से हो सकते हो इसके ऊपर राज कर रहे, 550 सालों से हो सकते हो कि तुम लोग लड़ रहे थे, 450 सालों से, 500 सालों से, लगभग 490 साल से वो लड़ रहे थे हिंदू, बार बार लाखों लोग मर गए। लेकिन आखिर में क्या निर्णय निकला कि ये राम का स्थान है। समझे नहीं, आखिर में आकर के यही निर्णय निकला। तो वो शब्द ही प्रमाण वास्तविकता में मुख्य प्रमाण रह जाता है। वो शब्द किसी ऋषि के द्वारा लिखा गया है तो अब नहीं माना जाएगा। देवता ने किसी दूसरे देवता को मान लिया परमात्मा, तब भी नहीं माना जाएगा। लेकिन जब देवता उस देवता को जिसको परमात्मा मानता है, वो ऋषि उस ऋषि को जिसे वो वाक्य और प्रमाण मानता है, वो भी जब किसी का शरणागत हो रहा है, तो वो शरण्य ही परम पुरुष हैं। ये है तत्व की शुरुआत। वांछा कल्पद्रुमस्य कृपा सिंधु पतितानां पावन वैष्णव। है ना मजेदार? मजेदार मतलब इंद्रियों तक जो सीमित, आनंददायक तो बाद में होगा। वंशा।